जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतिभा के वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान कब बदलते हैं मनुष्य का भाग्य। भगवान शिव जी की कृपा मनुष्य पे कब पड़ती है, इसके बारे में मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए इस कथा को। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। वहां की मिट्टी सूखी थी और लोगों के चेहरों पर हमेशा एक फिक्र की लकीर रहती थी। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बोला। बोला अपने नाम की तरह ही बहुत सीधा साधा और भोला भाला इंसान था। उसकी दुनिया बस उसके तो छोटे से खेत, एक बूढ़ी माँ और गांव के किनारे लगा एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ थी। उस पेड़ के नीचे पत्थर का एक शिवलिंग था जो बरसों से वही था। ना उस पर कोई छत थी, ना कोई बड़ा मंदिर, बस खुले आसमान के नीचे महादेव विराजमान थे। बोला रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस पत्थर पर एक लोटा पानी चढ़ाता था। उसके पास चढ़ाने के लिए ना तो दूध था, ना फल और ना ही कोई महंगी मिठाई। वो बस खेतों पर जाने से पहले चुपचाप वहां बैठ जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता। उसके मन में कभी ये शिकायत नहीं आती थी कि भगवान ने उसे इतना गरीब क्यों बनाया था और उसे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। वो बस इतना जानता था कि ये पत्थर नहीं, उसका सहारा है। गांव के बाकी लोग अक्सर उसे देखकर हंसते थे। वे कहते थे, देखो इस पागल को खुद के खाने के ठिकाने नहीं है और रोज पत्थर को नहलाने चला जाता है। लेकिन भोला उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसके लिए महादेव कोई बहुत बड़े भगवान नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह थे जिनसे वह मन की बातें करता था। गांव में जब भी बारिश नहीं होती या फसल खराब हो जाती तो सब लोग रोते भी लगते थे, लेकिन भोला बस उस शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाता और कहता, मालिक जो तुम्हारी मर्जी। उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। कभी बैल बीमार हो जाते, कभी घर की छत से पानी टपकने लगता। एक बार तो ऐसा हुआ कि गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, जमीन फट गई और लोगों के पास खाने के लिए दाना तक नहीं बचा। लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भागने लगे। भोला की माँ भी बहुत बीमार पड़ गई। घर में ना दवा के पैसे थे और ना ही अनाज। उस वक्त भोला पहली बार थोड़ा डगमगाया। उसने सोचा कि क्या सच में ऊपर वाला देख रहा है? क्या सच में मेरी पुकार कहीं पहुंच रही है? वो तपती दोपहरी में उस बरगद के पेड़ के नीचे गया। धूप इतनी तेज थी कि जमीन जल रही थी। पत्थर को वो शिवलिंग भी तप रहा था। भोला ने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ पानी पल भर में सूख गया। उसे पत्थर की तपन महसूस हुई तो उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा महादेव की फिक्र होने लगी। उसने सोचा कि मैं तो इंसान हूँ, शाम में बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरे महादेव तो इस तपती धूप में अकेले खड़े हैं। उसने बिना कुछ सोचे अपनी फटी हुई चादर उतारी और ऊपर टहनियों से बांधकर शिवलिंग के लिए एक छोटी सी छांव बना दी। खुद नंगे बदन धूप में खड़ा रहा और शिवलिंग को अपनी चादर की छांव में रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ मांग नहीं रहा था। वो बस देख रहा था कैसे प्रकृति इतनी निष्ठुर हो गई है। तभी गांव का एक अमीर साहूकार वहां से गुजरा। उसने भोला का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख, खुद मरने की हालत में है और इस पत्थर को शाप दे रहा है। यह पत्थर तुझे रोटी नहीं देगा। भोला ने बस मुस्कुरा कर कहा, सेठ जी, रोटी तो मेहनत से मिलती है पर हिम्मत तो यहीं से मिलती है। दिन बीतते गए और हालात और भी खराब होते चले गए। भोला की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। एक रात भोला बहुत परेशान था।
उसने रात के अंधेरे में शिवलिंग के पास जाकर अपना सिर झुका दिया। उसने पहली बार महादेव से सवाल किया कि आप कब सुनते हो? लोग कहते हैं कि आप भाग्य बदलते हो, लेकिन मेरा भाग्य कब बदलेगा? क्या मेरी माँ ऐसे ही दम तोड़ देगी? क्या मैं बस इसी गरीबी के लिए पैदा हुआ हूँ? उस रात उसने कोई मन्नत नहीं मांगी, बस अपना सारा दुख उस पत्थर के सामने खाली कर दिया। वो वहीं सो गया। आधी रात को एक अजीब सी शांति छा गई। ना कोई आवाज थी, ना कोई हलचल। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। वे एक ठंडी सी लहर एक पूरे उसके शरीर में दौड़ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा आसमान में काले बादल घिरे हुए हैं। सालों बाद ऐसी ठंडी हवा चल रही है। बिजली खड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। वे बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वो जैसे बोला को आंसुओं का जवाब थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। बारिश तो आ गई, पर बोला के खेत में बीज बोने के लिए एक भी पैसा नहीं था। गांव वाले अपनी अपनी खुशियां मना रहे थे, पर बोला अभी भी उलझन में था। उसे लगा कि शायद महादेव ने सिर्फ प्यास बुझाई है, किस्मत बदलना अभी भी बाकी है। वे अपनी माँ के पास गया तो देखा कि माँ की सांसें तेज चल रही हैं। भागकर हकीम के पास गया, लेकिन हकीम ने कहा इसके लिए जो दवा चाहिए वो बहुत महंगी है और ये दवा सिर्फ शहर से आएगी। बोला के पास कुछ नहीं था। हार मानकर वापस उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बारिश बंद हो चुकी थी। मिट्टी की सौंध ही खुशबू हवा में थी। उसने देखा बरगद के पेड़ की जड़ों के पास से मिट्टी थोड़ी खिसक गई है, वहां कुछ चमक रहा है। उसने पास जाकर देखा, एक पुराना धातु का टुकड़ा था। धीरे धीरे मिट्टी हटाई तो देखा एक छोटा सा कलश दबा हुआ था। बोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद इसमें धन होगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब उसने वो कलश खोला तो उसमें सोने के सिक्के नहीं थे, बस सिर्फ पुरानी राख और छोटा सा शंख था। बोला निराश हो गया। उसे लगा कि किस्मत उसके साथ खेल खेल रही है। वे उस कलश को वहीं छोड़कर जाने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा साधु आते हुए दिखाई दिया। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने भोला से पीने के लिए पानी मांगा। भोला ने उसे पानी पिलाया और अपना सारा हाल सुना दिया। साधु ने उस कलश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तू जिसे राख समझ रहा है वे मामूली राख नहीं है, और ये शंख कोई साधारण शंख नहीं है। तूने निस्वार्थ भाव से महादेव की सेवा की है, ये उसका फल है। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साधु ने कहा, तू इस राख को अपनी माँ के माथे पर लगा और इस शंख को बजा। भोले ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने राख माँ के माथे पर लगाई, उसकी माँ ने आंखें खोल दी और वे उठ के बैठ गई। ये चमत्कार देखकर भोला की आंखों में चमक आ गई, लेकिन असली बदलाव तो उसके अंदर आ रहा था। साधु ने उसे समझाया कि भाग्य तब नहीं बदलता जब तुम्हें सोना चांदी मिल जाए, भाग्य तब बदलता है जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए। उस शंख की आवाज सुनते ही पूरे गांव में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। वे जो लोग भोला का मजाक उड़ाते वे खींचे चले आए। उस साधु ने बताया, इस जगह के नीचे एक पुरानी औषधीय धारा बहती है, जिसकी जानकारी इस कलश के साथ दबे एक पुराने पत्र में थी। भोला ने उस पत्र को पढ़ा जिसे साधु ने उसे समझाया। उस जमीन में एक ऐसी जड़ी बूटियां थी जो बहुत कीमती थी, जो सिर्फ उसी खास मिट्टी में उगती थी। भोला की मेहनत और महादेव की कृपा ने उसे रातों रात अमीर नहीं बनाया, बल्कि उसे वे रास्ता दिखाया जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उन जड़ी बूटियों की खेती शुरू की। धीरे धीरे सूखा गांव खुशहाल होने लगा। भोला अब भी वही भोला था। उसके पास अब बड़ा घर था, माँ ठीक थी, लेकिन वो आज भी रोज सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाता, एक लोटा पानी चढ़ाता। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बना दिया। पर भोला के लिए वो आज भी वही दोस्त था। एक दिन गांव के उसी अमीर सेठ ने उससे पूछा कि भोला, सच बता,
महादेव ने तेरा भाग्य कब बदला? उस रात जब बारिश हुई या उस दिन जब तुझे वो कलश मिला? बोला ने बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, सेठ जी, महादेव ने मेरा भाग्य उस दिन नहीं बदला जिस दिन मुझे धन मिला। उन्होंने मेरा भाग्य तो उस दिन बदल दिया था जिस दिन उन्होंने मुझे दुख सहने की ताकत दी और मेरे मन से ये डर निकाल दिया कि कल क्या होगा। जब मैंने अपनी चादर उन्हें उड़ाई थी तब मुझे लगा था मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, पर असल में वो मेरी परीक्षा ले रहे थे। क्या मैं अपनी सबसे जरूरी चीज भी उनके लिए छोड़ सकता हूँ? भाग्य तब बदलता है जब इंसान मांगना छोड़ देता है और भरोसा करना शुरू कर देता है। महादेव इंसान की झोली तब नहीं भरते जब वह चिल्लाकर मांगता है, बल्कि तब भरते हैं जब वह चुपचाप अपना कर्म करता रहता है और सब कुछ उन पर छोड़ देता है। बोला की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग जान गए कि भक्ति का मतलब सिर्फ मंत्र जपना नहीं, बल्कि किसी भूखे को रोटी देना, किसी की तकलीफ में साथ खड़े होना, हर हाल में उस परमात्मा पर अपना अटूट विश्वास रखना ही हमारी भक्ति है। वो गांव अब पहाड़ों का सबसे अमीर गांव बन चुका था, लेकिन वहां का हर इंसान अब पत्थरों में भी जान देखता था। वे जान गए थे जब इंसान के आंसू और महादेव की कृपा एक साथ मिलते हैं तो पत्थर से भी सौदा फूट पड़ता है। अभी कहानी की कई मोड़ आने बाकी थे, क्योंकि गांव की तरक्की देखकर कुछ स्वार्थी लोगों की नजरें उस पर पड़ गई थी। शहर के कुछ बड़े व्यापारियों ने उस जमीन को हड़पना चाहते थे जहां से वे कीमती जड़ी बूटियां उगती थी। उन्होंने बोला को डराने धमकाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, ये जमीन सरकारी है, सबको यहाँ से हटना होगा। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा हमारे फिर से वही पुराने दिन आ गए हैं। ये सब फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। बोला खड़ा हुआ और उसने सबको देखा। उसने देखा कि लोगों की आंखों में वही पुराना डर है। उसने महादेव की प्रतिमा की ओर इशारा किया और कहा कि जिस मालिक ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, क्या वह हमें बीच राह में छोड़ देंगे? उस दिन दोपहर का सूरज सर पर चढ़ा हुआ था और गांव के बाहर धूल का एक गुब्बार सा उठा। काली चमचमाती गाड़ियों की एक कतार गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकी। उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरे जिन्होंने सूट बूट पहने थे और उनके हाथों में मोटे मोटे चमड़े के बैग थे। गांव के बच्चे डरकर अपनी माओं के पीछे छुप गए और बड़े बूढ़े चौपाल पर जमा होकर कानाफूसी करने लगे। उन शहरियों का मुखिया एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पर वो चमक दया की नहीं, लालच की थी। उसने सीधे जाकर बोला के घर का दरवाजा खटखटाया। बोला उस वक्त अपनी माँ को खाना खिला रहा था। जब वो बाहर आया तो उस आदमी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि सुना है तुम इस गांव के सबसे समझदार आदमी हो, हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। भोला ने सादगी से जवाब दिया कि बाबूजी, हम तो सीधे साधे किसान हैं, हमें सौदेबाजी नहीं आती। उस आदमी ने अपनी जेब से कागज निकाला और भोला को दिखाते हुए कहा, ये इस जमीन के कागजात हैं। सरकार ने ये हमारी सारे पहाड़ की ढलान और बरगद के पास वाली जमीन हमारी कंपनी को दे दी है। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं और बदले में हम तुम सबको इतना पैसा देंगे कि तुम्हारे आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। बोला का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसे पैसे का लालच नहीं था, लेकिन उसे उस बरगद के पेड़ और उस शिवलिंग की चिंता थी। उसने धीमी आवाज से पूछा कि बाबूजी, अगर यहाँ फैक्ट्री बनेगी तो उस पेड़ का और हमारे मंदिर का क्या होगा? शहर से आए उस आदमी ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, अरे भाई, एक पत्थर और पुराने पेड़ के लिए तुम करोड़ों की संपत्ति छोड़ दोगे? पेड़ काट दिया जाएगा, उस पत्थर को तुम कहीं और ले जाकर रख देना। बोलों की आंखों में बिजली सी कौंध गई। उसने अपनी फटी हुई धोती को थोड़ा और कसकर बांधा और शांति से कहा, बाबूजी, वो पत्थर नहीं है, वो इस गांव का प्राण है। वो पेड़ हमारे बुजुर्गों की याद है। हम भूखे मर जाएंगे पर अपनी आत्मा को नहीं बेचेंगे। वो आदमी
गुस्से से लाल पीला हो गया और जाते जाते धमकी दे गया कि कल पुलिस और बुलडोजर आएंगे, तब देखते हैं तुम्हारी भक्ति काम आती है या कानून। उस रात पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला। लोग डरे हुए थे। नौजवान कहने लगे, भोला भाई क्यों ना हम पैसे ले लें, कम से कम गरीबी तो मिट जाएगी। झगड़ा मोह लेकर क्या मिलेगा। रात के सन्नाटे में भोला फिर से उसी शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया। चांदनी की हल्की रोशनी शिवलिंग पर पड़ रही थी। भोला ने कोई प्रार्थना नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा। वह सोच रहा था, क्या वाकई महादेव की यही मर्जी है? क्या वे अपना घर छोड़कर जाना चाहते हैं? तभी उसे गांव के सबसे बुजुर्ग काका की बात याद आई, जो हमेशा कहते थे, महादेव तब तक नहीं हिलते जब तक उनके भक्त का धीरज नहीं डोलता। भोला ने तय कर लिया कि वे पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकली तो गांव वालों ने देखा भोला उस बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदकर वहीं बैठ गया। उसके पीछे उसकी बूढ़ी माँ। धीरे धीरे पूरा गांव उसके पीछे बैठ गया। दोपहर होते होते शहर से पुलिस, व्यापारी आ गए। उनके साथ बड़े बड़े लोहे के पंजे वाली मशीनें थी। शोर इतना था कि कान फटने लगे। व्यापारियों ने चिल्लाकर कहा, हट जाओ यहाँ से वरना कुचल दिए जाओगे। लेकिन भोला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मशीन का चालक, जो खुद ही गरीब घर का लड़का था, भोला की आंखों में वह चमक देखकर सहम गया। उसे लगा वह किसी इंसान पर नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर के सामने खड़ा है। उसने मशीन बंद कर दी। व्यापारी चिल्लाने लगे, गालियां देने लगे, लेकिन वो लड़का मशीन से नीचे उतर आया और बोला कि साहब, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ पर इस पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका भाग्य बदल कर रख दिया। उस व्यापारी का फोन बजा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शहर से खबर आई थी कि उसका इकलौता बेटा एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। वो आदमी जो अभी तक पैसों की अकड़ में था, अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसके पापों का घड़ा भर गया। वह भागकर भोला के पास आया और रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आकर भगवान को चुनौती दी। भोला ने उसे सहारा देकर उठाया कि बाबूजी, माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगिए जो सबका हिसाब रखते हैं। भोला ने उस व्यापारी को शिवलिंग की बूत दी और कहा कि ये ले जाइए और अपने बेटे के माथे पर लगाइए, महादेव सब ठीक करेंगे। वो आदमी रोते हुए वहां से चला गया। 7 दिन बीत गए। गांव में सन्नाटा था। 8वें दिन वही गाड़ियां फिर से आई। गांव वाले डर गए कि शायद फिर से वे गुस्से में आए हैं, लेकिन इस बार मंजर अलग था। वे व्यापारी अपनी पत्नी और बेटे के साथ आया था। उसका बेटा बिल्कुल ठीक था। उसने आते ही भोले के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मैं यहाँ जमीन छीनने नहीं बल्कि इस गांव के लिए एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाने आया हूँ, और वह फैक्ट्री अब इस गांव से दूर खाली जमीन पर बनेगी ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। उसने उस बरगद के पेड़ के चारों ओर एक सुंदर चबूतरा बनाया और उस कच्चे मंदिर को एक भव्य रूप दिया। अब लोग कहने लगे कि देखो, भोला का भाग्य रातों रात बदल गया। लेकिन भोला जानता था कि भाग्य उस दिन नहीं बदला था जब स्कूल बना या अस्पताल बना। भाग्य तो उस पल बदल गया था जब उसने डरना छोड़ दिया था। भाग्य तो उस पल बदल गया था जब उसने डरना छोड़ दिया था। महादेव ने व्यापारी के बेटे की जान बचाकर सिर्फ एक जान नहीं बचाई थी, बल्कि उस व्यापारी के मन का मैल धो दिया था और गांव वालों का विश्वास जीत लिया था। अब उस गांव में कोई भी अनपढ़ या गरीब नहीं रहने वाला था। भोला आज भी वही सादा जीवन जीता है। उसने अपने हिस्से के पैसे से गांव के लिए बीज और खाद का इंतजाम किया। वो अब भी रोज सुबह उसी शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाता है। लोग पूछते हैं, भोला, क्या अब भी महादेव तुमसे बात करते हैं? भोला बस मुस्कुरा देता है और कहता है कि वो बोलते कहाँ हैं, मैं तो बस कर देते हैं। समय बीता गया और वे एक
गांव मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उस शिवलिंग के दर्शन करने आते और भोला की कहानी सुनते। लेकिन एक बार फिर प्रकृति ने अपनी चाल बदली। उस साल पहाड़ पर इतनी बर्फ गिरी, इतनी बारिश हुई कि पहाड़ों पर दरारें आने लगी। खबर आई कि ऊपर की झील फट सकती है और पूरा शहर बह सकता है। सरकार ने आदेश दिया कि तुरंत गांव खाली कर दो। लोग फिर से घबरा गए। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, अपने सुंदर घरों की ओर देखा। उन्हें लगा कि महादेव ने एक हाथ से दिया, अब एक हाथ से फिर से छीन रहे हैं। लेकिन भोला के चेहरे पर इस बार भी वही शांति थी। उसने कहा कि जिसने डुबोने से बचाया था वह पार भी लगाएगा। गांव के लोग अपना जरूरी सामान पोटलियों में बांध रहे थे। बच्चे के रोने की आवाजें और मवेशियों के रंभाने से पूरा माहौल गमगीन हो गया था। सरकारी गाड़ियां गांव के मुहाने पर खड़ी थी और लाउड स्पीकर पर चेतावनी दे रही थी, वक्त बहुत कम है, जल्दी पहाड़ खाली कर दो। गांव के मुखिया ने भोला के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भोला, अब जिद छोड़ो, ये पहाड़ कभी भी गिर सकता है। भगवान तो हर जगह है, हम शिवलिंग को भी अपने साथ ले चलेंगे। लेकिन भोला उस पत्थर से लिपट कर बैठ गया। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, काका आप सब जाइए, पर मैं नहीं जा सकता। जिसे आप पत्थर कह रहे हैं उसने मुझे तब संभाला था जब मेरे पास सर छुपाने को जगह नहीं थी। आज जब इस पर मुसीबत आई है तो मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अगर महादेव को लीन होना है तो मैं भी उनके साथ ही लीन हो जाऊंगा। भोला की माँ भी वहीं बैठी थी, उसने भी जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा बेटा जहाँ रहेगा मेरा स्वर्ग वहीं है। गांव खाली हो गया, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और पहाड़ों के दरकने की गूंज सुनाई दे रही थी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे। भोला ने अपनी माँ को उस बरगद के पेड़ के सबसे मजबूत हिस्से के पास बिठा दिया और खुद शिवलिंग के पास बैठकर शिव चालीसा का पाठ करने लगा। उसकी आवाज उस तूफानी रात में बहुत धीमी थी, लेकिन उसके मन का विश्वास बहुत गहरा था। तभी अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा गांव की तरफ आने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। भोला ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसे मौत का डर नहीं था, उसे बस इस बात का दुख था कि वह अपने महादेव की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ जिसे देख पाना भी मुश्किल था। वो विशाल चट्टान जो गांव को तबाह करने आ रही थी, वह बरगद के पेड़ से कुछ मीटर पहले ही एक दूसरी बड़ी चट्टान से टकराकर अपना रास्ता बदल गई। रास्ता बदलने की वजह से चट्टान गांव के घरों से नहीं टकराई, बल्कि उसने उस सूखे नाले की तरफ रुख कर लिया जो बरसों से बंद पड़ा था। उस चट्टान के प्रहार से वो नाला खुल गया और पहाड़ के ऊपर जमा सारा पानी जो गांव को डुबोने वाला था, अब उस नाले के रास्ते दूसरी तरफ घाटी में बहने लगा। गांव सुरक्षित था। भोला ने जब आंखें खोली तो उसने देखा बारिश थम चुकी है। चांद बादलों से बाहर निकल आया था। वे शिवलिंग और वे बरगद का पेड़ वैसे ही खड़े थे जैसे सदियों से थे। सुबह होते ही जब सरकारी राहत दल और गांव वाले वापस आए तो वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिस रास्ते से पानी बहा था उसने गांव को एक नई जीवन रेखा दे दी थी। अब गांव को पानी के लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा। गांव वालों को समझ आया कि महादेव का भाग्य बदलने का तरीका कितना अलग हो सकता है। वे हमें मुसीबतों से बचाते नहीं हैं, बल्कि मुसीबतों को ही हमारे लिए रास्ता बना देते हैं। उस दिन के बाद से गांव का नाम शिवपुर रख दिया। भोला बूढ़ा होने लगा था, लेकिन उसकी चमक वैसे ही थी। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने उससे पूछा कि दादा, आपने पूरी जिंदगी इस पत्थर की सेवा में बिता दी, आपको क्या मिला? आपने तो कभी धन दौलत भी नहीं मांगी। भोला मुस्कुराया और बोला कि बेटा, मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है, पर जब तुम खुद को सौंप देते हो तो तुम्हें वह मिलता है जो तुम्हारी सोच से परे है। भाग्य तब नहीं बदलता जब हमारी जेब भरी रहती है, भाग्य तब बदलता है जब तुम्हारा नजरिया बदलता है। भोला ने उन लड़कों को अपने पास बिठाया और उन्हें एक ऐसी बात बताई जो उसे साधु ने बहुत साल पहले की थी।
उसने बताया कि महादेव मनुष्य का भाग्य 3 मौकों पर बदलते हैं। पहला, जब इंसान पूरी तरह से टूट चुका होता है। दूसरा, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता। तीसरा, जब इंसान के मन में ये पक्का भरोसा हो जाए जो हो रहा है वे मेरे मालिक की मर्जी है। भोला की बातें सुनकर उन नौजवानों की आंखों में एक नई समझ आ गई। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। बिजली आ गई थी, सड़कें बन चुकी थी, पर बरगद का पेड़ और शिवलिंग आज वैसे ही था जैसे पहले सालों की तरह ही था। बोला अब आखिरी सांसें गिन रहा था। वे उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। पूरा गांव वहां जमा था। सबकी आंखों में आंसू थे, पर भोला के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ अब मेरा समय आ गया है। माँ ने रोते हुए कहा, तू हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? भोला ने शिवलिंग की तरफ इशारा किया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही विलीन हो रहा हूँ। तभी एक अजीब सी बात हुई। जैसे ही भोला ने आखिरी सांस ली, उस बरगद के पेड़ से अचानक फूलों की बारिश होने लगी। किसी ने नहीं देखा था कि वे फूल कहाँ से आए। पूरी जगह एक भीनी खुशबू से भर गई। भोला की मृत्यु के बाद गांव वालों ने वहां उसकी एक छोटी सी प्रतिमा बनाई, लेकिन उसे मंदिर के अंदर नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे महादेव के चरणों में रखा। गांव के लोगों का मानना है कि आज भी जब गांव पर कोई मुसीबत आती है तो वह भोले की प्रतिमा और महादेव का वो शिवलिंग गांव की रक्षा करता है। ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा सच था जो हर इंसान के दिल में बस गया। जिसने इसे सुना, सालों बीत गए, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन भगवान शिव कब बदलते हैं मनुष्य का भाग्य? ये सवाल अब कोई नहीं पूछता था, क्योंकि सबको पता है महादेव भाग्य नहीं बदलते, वे मनुष्य के कर्मों को सही दिशा देते हैं, और जब कर्म सही हो जाते हैं तो भाग्य अपने आप चमक उठता है। उस गांव की मिट्टी आज भी पवित्र मानी जाती है। लोग शहर की चकाचौंध छोड़कर वहां की शांति में बैठने आते हैं। कहा जाता है अगर आज भी कोई सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ से उस शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, भोले की तरह धैर्य रखता है, उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। लेकिन शर्त वही है कि श्रद्धा, भरोसा अटूट होना चाहिए, क्योंकि महादेव वहां नहीं मिलते जहां शोर होता है, वे वहां मिलते हैं जहां मौन और समर्पण होता है। इस कहानी का मैं अंत यही करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिवपुर उस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव है। कहानी का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब तक दुनिया में दुख है तब तक महादेव का सहारा और श्रद्धा की ये कहानियां जिंदा रहेंगी। ये एक ऐसी मिसाल है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है, और हर बार एक नया भोला, एक नया माधव और एक नया राघव पैदा होता है, जो दुनिया को बताता है कि जीवन हमारा व्यर्थ नहीं होता। महादेव की कृपा हम पर तब होती है जब हमारा मन जो है निष्मैला होता है, हमारा मन मौन रहता है, हमारे मन में अटूट विश्वास होती है, हमारे मन में अटूट श्रद्धा होती है। भाग्य तब बदलता है जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना चले जाएं, चाहे हम एक विद्यार्थी हैं, चाहे हम एक व्यापारी हैं, चाहे हम अध्यापिका हैं, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करना है। जब हम सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो महादेव की कृपा अपने आप हम पर हो जाती है। जब हम सही के मार्ग में चलते हैं तभी हम दूसरों को सही मार्ग पर चलने का रास्ता जो है दिखा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।